बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मौसम बहुत प्यारा है, चिकन कचौरियाँ बनाने का मूड बना तो सोचा रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर दूं। नरम और खस्ता कचौरियाँ बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, बनाने का क्या तरीका है, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। एक बड़ा बाउल लिया है मैंने, 2 कप मैदा हम इसमें डालेंगे। मैदे को अच्छे से पहले छान लिया है और इसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक इसमें जाएगा और इसके साथ ही 2 चम्मच घी या फिर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। घी अगर आपने डालना है तो इसे पहले मेल्ट कर लें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसकी डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से आपने इसको गूंथ लेना है। कचौरियाँ बनाने के लिए डो ना तो ज़्यादा नरम हो और ना ही ज़्यादा सख्त। कम से कम 8 मिनट लगते हैं इसकी डो बनाने में। फ्रेंड्स, शदीद गर्मी के बाद 2-3 दिन से मौसम क्लाउडी है। तेज़ हवाओं और मुसलसल बारिश ने मौसम के साथ साथ मूड को भी ठंडा कर दिया है। चाय के साथ साथ स्नैक्स तो इस मौसम को और भी खुशगवार बना देते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, डो तैयार हो गई है। अब इसे 30 से 35 मिनट तक हम स्टे देंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई चूल्हे पर रख लेते हैं। थोड़ा सा घी या ऑयल डालकर गरम करेंगे और 1 चम्मच लहसुन पेस्ट ऐड करके इसे हल्का फ्राई कर लेते हैं। 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है मैंने। इसे मैंने अलग से बॉईल कर लिया है और इसके रेशे भी सेपरेट कर लिए हैं। इसे 5 मिनट तक हम हल्का फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही कुछ सब्जियां हैं, वो ऑप्शन हैं, अगर आपका दिल करे तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दें। और बारीक बारीक मैंने बंद गोभी काट ली है, 1 प्याली इसमें ऐड कर लेते हैं और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही थोड़ी सी शिमला मिर्च भी है, वो भी ऐड कर लेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च चॉप करके या बारीक बारीक काट कर ऐड कर लेते हैं। 1 अदद सुरख टमाटर बारीक काट लिया है मैंने, ये ऐड कर लेते हैं। सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून जाएगा और इसके साथ ही हल्दी पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। काली मिर्च या फिर सुर्ख मिर्च, ये ऑप्शन है, आप जो चाहें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर लिए है। और इसके साथ ज़ीरा मसाला 1 टीस्पून जाएगा। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। मेरे पास खुश्क धनिया पाउडर भी है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और तिक्का मसाला है, ये भी इसमें जाएगा। और थोड़ा सा सोया सॉस मैंने ऐड कर लिया है, क्योंकि ये काफ़ी खुश्क हो गई थी सारी सब्जियां, इसलिए ये मैंने ऐड किया है। 1 अदद बारीक प्याज मैंने काट ली है, ये इसमें ऐड करेंगे। इसे फ्राई नहीं करना, ओनली सब्ज़ी के तौर पर इसको हमने डालना है। और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा नरम करने के लिए मज़ीद इसमें मैं मायोनीज़ डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने मायोनीज़ डाले हैं और इसके साथ ही केचप 1 टेबलस्पून मैंने ऐड कर लिया है, जस्ट फ्लेवर के लिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। 5 मिनट तक हम इनको टेंडर होने देंगे। और सब्ज़ धनिया रह गया है, ये 1 प्याली भर कर मैंने बारीक बारीक काट ली है, ये इसमें ऐड करेंगे। कचौरियों का अमेज़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। कम से कम 2 घंटे हम इसको ठंडा होने देंगे। मैदे को गूंदे हुए आधा घंटा हो चुका है, ये काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है। इसके छोटे छोटे साइज़ के एक जैसे पेड़े बनाएंगे। जो आटा मैंने गूंदा हुआ है, इसके तकरीबन 5 से 6 बड़े बनेंगे। तो पेड़े बना लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है।
लई तैयार करने के लिए एक प्याली में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और 1 चम्मच इसमें मैदा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने रोटियों के ऊपर लगानी है। अब रोटी बेल लेते हैं। चकना बेलना मैंने ले लिया है और एक पेड़ा इस तरह से हम उठाएंगे, इसको खुश्क मैदा लगाएंगे और अच्छे से इसको बेल लेंगे। जब ये रोटी की जितनी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इसके ऊपर हमने ये लई लगानी है, ठीक है। चम्मच या ब्रश की मदद से इस पे ऊपर हम ये लई लगाएंगे। ये एक्चुअली हमने रोटियों को फोल्ड करने के लिए बनानी है ताकि रोटी खस्ता बने और इसकी ये तहें बने, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बुरश की मदद से पूरी रोटी के ऊपर ऐसे ऑयल और ये जो मैंने अमेज़ा तैयार किया है ये लगा लेना है। पहले एक तह लगानी है, फिर इस तरह से डबल तह लगा के इस तरीके से ऊपर भी इसी तरह ये लई लगानी है। अब ये इसके ऊपर ड्राई मैदा लगाएंगे और अच्छे से आपने ड्राई कर देना है ताकि ये जो ऑयल है बिल्कुल भी नज़र ना आए। अब इस तरह से एक और तह लगाएंगे और फिर मज़ीद फोल्डिंग करते हुए रोटी को इस तरह से फिर पेड़ा बना देंगे। अब इस पेड़े को हम दरमियान से कट करेंगे छुरी की मदद से, तेज़ छुरी की मदद से आपने इसको दरमियान से कट कर देना। अब इसके ये 2 पेड़े बन गए। अब इस पेड़े को फिर हम मज़ीद जो है ना वो बेलने की मदद से बेल लेंगे। अभी ये एक रोटी फिर तैयार हो गई है। ये कचौरी की रोटी है, ठीक है। अब हम इस रोटी के ऊपर वो अमेज़ा लगाएंगे जो हमने अभी तैयार किया है, ठीक है। जो हमने सब्जियां और चिकन से जो अमेज़ा तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे। अब ये देखें माशाल्लाह कितनी ये बहुत बारीक तह बन गई है, ठीक है इसकी। भी इसके ऊपर ये ऐसे हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है। ये फूल सा बन गया है, अगर आपसे ये फूल नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आप सिंपल तह भी लगा सकते हैं। इसी तरह सब पेड़ों को हम तैयार कर लेंगे। अब तलने के लिए कढ़ाई चूल्हे पर रख लेते हैं। हाफ़ लीटर कुकिंग ऑयल डालकर गरम करेंगे और 2 से 3 मिनट तक तेल गरम हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर फिर हम कचौरियों को तल लेंगे। एहतियात से गरम ऑयल में हाथ या खफगीर की मदद से कचौरियों को कढ़ाई में उतारेंगे। 2 मिनट बाद जब हल्की ब्राउन हो जाएं तो फिर इनको दूसरी तरफ पलट लेंगे। 5 से 6 मिनट तक जब दोनों तरफ से सुनहरी हो जाएं तो इनको जाली की मदद से कढ़ाई से निकाल लेना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेम को बहुत हाई नहीं करना वरना कचौरियाँ जल जाएंगी और सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। पास खड़े होकर ऊपर नीचे पलटें और एक एक करके कढ़ाई से कचौरियों को निकाल लें। फ्रेंड्स, यहाँ आपसे हार्ड रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, गरम गरम कचौरियाँ तैयार हैं। चाय केचप के साथ कचौरियों को तनावल फरमाएं। मौसम को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।